Brought to you by Sonata. शशि थरूर जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भेजे गए 7 में से एक मल्टी पार्टी डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं, थरूर विदेश में हैं और देश में कांग्रेस के नेता उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पीएम मोदी उन्हें अपना सुपर प्रवक्ता घोषित कर दें। सबसे पहले आपको वो बयान सुना देते हैं जो कांग्रेस के नेताओं को नागवार गुजरा है। दरअसल थरूर ने पनामा के दौरे पर कह दिया कि मोदी सरकार ने ही सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की। But what has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters. इसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा और पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज ने थरूर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्हें याद दिलाया कि मोदी सरकार से पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक की गई हैं, वो भी यूपीए की सरकार में। सोशल मीडिया एक्स पर पवन खेड़ा ने थरूर को टैग करते हुए लिखा कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब यूपीए के दौर में भी कई सर्जिकल स्ट्राइक की गई। उन्होंने बाकायदा इससे जुड़े वीडियो का लिंक भी अटैच किया जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री पीएम मनमोहन सिंह ने कई सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कही थी। वहीं उदित राज ने लिखा कि काश मैं प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव डाल पाता कि वो आपको भाजपा का सुपर प्रवक्ता घोषित कर दें, यहाँ तक कि भारत आने से पहले ही विदेश मंत्री घोषित कर देते। आप ये कहकर कांग्रेस के स्वर्णिम इतिहास को कैसे बदनाम कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले भारत ने कभी भी नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं की। 1965 में भारतीय सेना पाकिस्तान में कई इलाकों में दाखिल हुई। लाहौर सेक्टर में तो पाकिस्तानी हैरान हो गए। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। यूपीए सरकार के दौरान कई सर्जिकल स्ट्राइक की गईं, लेकिन राजनीतिक रूप से भुनाने के लिए ढोल नहीं पीटा गया। जिस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया उसके प्रति आप इतने बेईमान कैसे हो सकते हैं। उदित राज ने एक और ट्वीट कर कांग्रेस सरकार में 6 सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात भी लिखी। नहीं, शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं और बीजेपी के लोग उससे ज़्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी, तो ये शब्द वापस लेना चाहिए कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, पता नहीं होता था। ये मोदी जी जैसा नहीं कि करेंगे नहीं और प्रचार करेंगे और सेखी बघारेंगे और उसका लाभ लेंगे। सेना की कार्रवाई का लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी उसको पब्लिक डिक्लेयर नहीं करती थी। दिन गुजर चुका था। पनामा में दिए गए बयान पर कांग्रेस के नेता थरूर को निशाने पर ले चुके थे। रात को गुड नाइट कहने से पहले थरूर ने एक्स पर आलोचकों को जवाब भी दे दिया। थरूर ने लिखा कि पनामा में लंबे और कामयाब दिन के बाद कोलंबिया के बोगोटा के लिए रवाना होने वाले हैं। मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। खैर, इसके बाद थरूर ने 2 पॉइंट में अपना पक्ष रखा। पहला, मैं साफ तौर पर केवल आतंकवादी हमलों के बदले के बारे में बोल रहा था, न कि पिछले युद्धों के बारे में। दूसरा, मेरी टिप्पणियों से पहले हाल के वर्षों में हुए कई हमलों का जिक्र किया गया था जिनके दौरान
भारत के पहले दिए गए रिस्पॉन्स LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर को ध्यान में रखते हुए संयमित और सीमित थे। लेकिन हमेशा की तरह आलोचक और ट्रोल्स का मेरे बयानों को तोड़ने मरोड़ने के लिए स्वागत है। मेरे पास काम करने के लिए और भी बेहतर चीज़ें हैं। शुभ रात्रि। इस ट्वीट का सार देखें तो थरूर इस बात से नहीं पलटे कि पहली सर्जिकल स्ट्राइक मोदी सरकार में हुई। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा गया कि मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया। हालांकि इसके बाद पवन खेड़ा जैसे कांग्रेस नेताओं के तेवर थोड़ा नरम जरूर नजर आए। देखिए उस पर नहीं चर्चा करनी, क्योंकि आज उन्होंने जो पोस्ट करके बता दिया कि नहीं, ऐसा नहीं कहा था कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुई थी, तो बात वहीं खत्म हो गई। थरूर डेलीगेशन का हिस्सा बनने से पहले भी ऐसे बयान देते रहे हैं जो कई कांग्रेसी नेताओं को पसंद नहीं आते। उनके बारे में बताएंगे, लेकिन थरूर के उस बयान का जिक्र कर देते हैं जिसके वजह से विवाद हो रहा है। उन्होंने बयान में 2 गलतियां की। उन्होंने उड़ी आतंकवादी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक का साल 2015 बताया, लेकिन वो सितंबर 2016 में की गई। वो पुलवामा आतंकी हमले की तारीख भी जनवरी 2019 बता बैठे, जबकि पुलवामा में CRPF के काफिले पर आतंकी हमला 14 फरवरी को हुआ था। इसी साल जब PM मोदी फरवरी में अमेरिका के दौरे पर गए थे, तब भी थरूर ने दौरे को अच्छा बताते हुए सरकार की तारीफ की थी। वो कई बार ऐसे बयान देते हैं जो पार्टी लाइन से अलग होते हैं। कुछ मौक़ों पर तो कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश को कहना पड़ता है कि ये उनका निजी बयान है, पार्टी का नहीं। हाल ही में कांग्रेस को तब लगा कि वो लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं जब विदेश भेजे जा रहे डेलीगेशन में सरकार ने शशि थरूर का नाम शामिल किया। कांग्रेस की तरफ से जो 4 नाम दिए गए थे उनमें शशि थरूर का नाम नहीं था, लेकिन वो रुके नहीं। भारत सरकार ने उनके नेतृत्व में अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों में मल्टी पार्टी डेलीगेशन भेजा है। शशि थरूर पिछले कुछ महीनों से बागी तेवर दिखा रहे हैं। थरूर को लगता है कि वो काबिल हैं और वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में उन्हें मौका नहीं मिल रहा। वो संसद में अहम चर्चाओं के दौरान कांग्रेस की तरफ से वक्ताओं की लिस्ट में भी नहीं होने से नाराज़ बताए जाते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर चाहते हैं कि केरल विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें अहम पद दिया जाए या CM फेस बनाया जाए, लेकिन आला कमान ऐसा करेगा इसकी गुंजाइश कम दिख रही है। बता दें कि अगले साल मई में केरल के चुनाव होने हैं। थरूर UN में रहे। ट्विटर पर उनके 8.4 मिलियन फॉलोअर हैं। उन्हें देखकर नहीं लगता कि उनकी उम्र 69 साल होगी। ये भी एक वजह है कि 47 साल के सचिन पायलट जैसे नेता इंतज़ार तो कर सकते हैं कि उनका टाइम आएगा, लेकिन थरूर इंतज़ार के मूड में नहीं दिख रहे। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप।